बात करेंगे जिन भी स्टूडेंट्स की रिजेक्शन आई है उन्हें आगे क्या करना चाहिए जिनके कारण वो रीअप्लाई करते वक्त अपना वीजा आसानी से ले सकें। सबसे पहले बात करेंगे जिन भी स्टूडेंट्स की रिजेक्शन आई है उनको अपने केप्स नोट्स अप्लाई करने चाहिए, जिन्हें जीसीएमएस नोट्स भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है और वो कहते हैं कि रिफ्यूजल लेटर में वीज़ा ऑफिसर ने उनको कहा है कि ये रीज़न दिया है कि दे विल नॉट लीव कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स, कि वे कनाडा को नहीं छोड़ेंगे कोर्स पूरे होने के बाद। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, इसका वीज़ा ऑफिसर को ऐसा क्यों लगा कि आप कनाडा को नहीं छोड़ोगे, इसके पीछे भी रीज़न होता है जो सिर्फ केप्स नोट्स, जिन्हें जीसीएमएस नोट्स भी कहा जाता है, सिर्फ उसी से पता लग सकता है। आपके रिफ्यूजल लेटर को देख के कोई भी एजेंट ये नहीं बता सकता कि आपकी जो वीज़ा फाइल है वो किस कारण से रिजेक्ट हुई है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। कई बार स्टूडेंट की जो फाइल है वो एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर के कारण रिजेक्ट होती है। उस केस में उनके रिफ्यूजल लेटर में कई बार ये लिखा जाता है लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिससे ये साफ क्लियर हो जाता है कि जो वीज़ा ऑफिसर ने उनकी फाइल है वो एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर होने के कारण रिजेक्ट की है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जिन भी बच्चों का रिजेक्शन आया है वो सबसे पहले अपने केस नोट निकलवाएं, ताकि उनको पता लग सके भी उनका जो रिजेक्शन है वो किस कारण से आया है। सेकेंडली मैं ये बताना चाहूँगा कि मोस्टली देखा जा रहा है जिन भी बच्चों का एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर है उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, आप अगर आपकी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर होने के कारण फाइल रिजेक्ट हो गई है तो आप दोबारा आईएलटीएस या पीटी करें। एटलीस्ट 6 बैंड स्कोर आपका ईच मॉड्यूल में होना चाहिए, उसके साथ ही फाइल लगाएं। एक मॉड्यूल में 5.5 के साथ फाइल मत लगाएं, बहुत ही रिस्क है। एट प्रेजेंट वीजा सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत ही कम बच्चों का वीजा आ रहा है जिनके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर है। आज से कई साल पहले ऐसा भी था, बच्चों के 2 मॉड्यूल में 5.5 का बैंड स्कोर के साथ भी वीजा आता था। लेकिन करंट सिचुएशन में जो कनाडा की रिक्वायरमेंट है, जो कनाडा का पर ईयर का टारगेट है, वो 6 ईच बैंड स्कोर के साथ उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, जिसके कारण वो सिर्फ 6 ईच वालों को ही रिकमेंड कर रहे हैं। 5.5 वाले स्टूडेंट्स को वो मेनली रिजेक्शन दे रहे हैं। थर्डली ये देखा जाता है कि जिन बच्चों का रिजेक्शन होता है मोस्टली उनका कोर्स उनकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या प्रीवियस एजुकेशन हिस्ट्री के साथ रेलेवेंट नहीं होता। मीन्स उनकी जो रिजेक्शन होती है वो इररेलेवेंट कोर्स सिलेक्शन के कारण रिजेक्शन आती है। तो आप अपने कोर्स को देखिए, आप अपनी बैकग्राउंड प्रोफाइल को देखिए, वो किस स्ट्रीम में थी, कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, आगे आपने जो कोर्स यूज किया था क्या वो आपकी प्रीवियस प्रोफाइल या प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से रिलेट करता है। तो इस आप अपने कोर्स को ध्यान से देखें। जो मेनली रिजेक्शन का कारण रहता है ये भी उनमें से एक मेन कारण है, आप बच्चों का जो चूज किया हुआ कोर्स होता है वो रेलेवेंट नहीं होता। इसके बाद फोर्थ जो रीजन रहता है वो ये रहता है कि कई स्टूडेंट्स को एजेंट कई ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यूजी डिप्लोमा ले देते हैं। यूजी डिप्लोमा एक ऐसा डिप्लोमा है जो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अनडाउटेडली कई ग्रेजुएशन के बाद भी यूजी डिप्लोमा लेकर वीजा ले लेते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद यूजी डिप्लोमा का वीजा सक्सेस रेट बहुत लो है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपने यूजी डिप्लोमा लिया था आफ्टर ग्रेजुएशन और आप रिजेक्ट हुए हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लें, ताकि आप आसानी से अपना वीजा ले सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट मेन जो रिफ्यूजल रीजन का काम रहता है वो रहता है स्टडी प्रोग्रेशन। काफी बार ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स के द्वारा चूज किया गया कोर्स या फिर कोर्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को पहले ही कंप्लीटली नॉलेज होती है। मीन्स उसने वही सेम सब्जेक्ट्स इंडिया में स्टडी किए होते हैं या फिर उसको रेलेवेंट फील्ड में कई साल से ऐसी जॉब डेजिग्नेशन पे वर्क किया होता है जो उसको नॉलेज कनाडा में चूज किए हुए कोर्स में मिलनी थी। ऐसे केस में वीजा ऑफिसर इस कारण से आपके स्टूडेंट की फाइल रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उनका जो है प्रोफाइल का प्रोग्रेशन नहीं हो रहा होता। मीन्स
आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स इन कनाडा स्टूडेंट्स को कोई भी बेनिफिट्स नहीं होंगे। जो भी उनके पास जॉब डेजिग्नेशन वो कनाडा में स्टडी करने के बाद ले सकते हैं, वो या तो वो लेने के लिए अभी मौके पे ही इंडिया में कैपेबल है या फिर वैसी जॉब डेजिग्नेशन पे वो करंटली वर्क कर रहे हैं। तो आप अपने प्रोग्रेशन को ध्यान से देखिए कि जो आप कोर्स आपने चूज किया था क्या वो आपकी प्रोफाइल में प्रोग्रेशन ला रहा है। इसके बाद जो अब एट प्रेजेंट रीजन देखने को मिल रहा है वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की कमी होने के कारण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एसडीएस में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छे बैंड स्कोर होने पे बढ़िया कोर्स होने के कारण भी कई बार रिजेक्शन आ जाती है। तो उनकी जो रिजेक्शन होती है उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम शो नहीं करते। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ITR या फिर इनकम सर्टिफिकेट अपने मदर या फादर का जरूर बीच में ऐड करें और ट्राई करें जो आपके पेरेंट्स की टोटल इनकम हो वो 8 लाख के अराउंड हो, ताकि आपकी जो सेकेंड ईयर की फीस कनाडा में है वो जस्टिफाई हो सके। तो अगर हो सकता है तो आप अपने फंड भी लगा सकते हो। एडिशनली SOP एक ऐसी चीज है जो आपके स्टडी वीजा एप्लीकेशन में बहुत अहम रोल अदा करती है। तो आप गौर से अपनी लास्ट SOP को देखिए कि आपकी SOP में आपने कोर्स को अच्छी तरह से रिलेट किया था, आपने आपके जो इंडिया में टाइज हैं उसको एक्सप्लेन किया, आप कनाडा के बाद में स्टडी करने के बाद इंडिया आओगे क्या आपने उसको भी साथ साथ एक्सप्लेन किया है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से देखें और रीअप्लाई करते वक्त एक स्ट्रॉन्ग SOP बनाएं ताकि आपका इजीली वीजा आ सके। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है जो आपकी क्लियर नहीं हुई या इसके अलावा कनाडा स्टडी वीजा से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे अवेयर वीजा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।